जय सिया राम दोस्तों, मैं रोशन सिंह रावत उत्तराखंड की वादियों से। दोस्तों आज आपको दिखाता हूँ अपने गांव की सुंदर वादियाँ। हरा भरा एवं खुशनुमा मिजाज, ये आप देख सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। पिछली वीडियो पे 1900 व्यूज़ मिले थे। मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि शायद आप लोग मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और सुंदर एवं खुशनुमा मिजाज दिखाई दे रहा है। ये हमारे गांव के बीचों बीच ये रोड आई हुई है। ये वाइट कलर की पट्टियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, ये हमारे गांव में अभी एक टावर लगा हुआ है। ये देखिए बहुत सुंदर। ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको एक अपने गांव की ओर आकर्षित करती हुई नज़र आएंगी। प्लस आप लोगों को ये मालूम होगा कि हम लोगों ने इन खेत खलिहानों में कभी कितनी कड़ी और कितनी मेहनत करी होगी। मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ कि पहाड़ों में सुख सुविधाएं ना होने के कारण अधिकांश लोगों को पलायन करना होता है, मगर पहाड़ तो पहाड़ हुआ। ये देखिए, इस इन हरे बड़े पेड़ और पौधों के बीच में आपको पचासों पेड़ पौधे ऐसे मिलेंगे जिनसे हम अपना भरण पोषण एवं अपनी गाय बच्चियों का भरण पोषण करते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा साल फॉरेस्ट है। जैसे हमें मकान बनाने होती है, इनके लिए लकड़ी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए, बट इन सब सुख सुविधाओं को छोड़ के आजकल पहाड़ों में थोड़ा डर का माहौल भी बना हुआ है। जहाँ देखो आपको टाइगर, लेपर्ड या कोई अन्य जंगली जानवर, जीव जंतु दिखाई देंगे। ये देखिए, जैसे मेरे साथ में मेरी वाइफ आई थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे लेपर्ड ने बहुत ज़बरदस्त हमला किया था, जिसमें कि एक गाय को अपना निवाला बनाया गया था। उस गाय का कंकाल मैं आपको साथ दिखाई देता या दिखाई दूंगा। ये देखिए, जब गांव के बीचों बीच टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट होगा या दिखाई देना होगा, तो लाजमी है कि लोग अपने सुरक्षित जगह ढूंढेंगे। ये देखिए कितनी बुरी हालत करी इस गाय की लेपर्ड ने, जिसको गांव में कुकरी बाग भी बुलाते हैं। और अभी शायद मेरे को लग रहा है कि शायद इसी कहीं जगह पे लेपर्ड का मूवमेंट हो सकता है या दिखाई दे सकता है। अभी 2-3 कॉलें मेरे को सांबर डियर और वर्किंग डियर की सुनाई दे रही है। शायद हो सकता है वीडियो के माध्यम से ये गूंज आपके कानों तक भी पहुंच सकती है। और जैसे बरसात या सीजनली कोई चीज़ गाय बच्चों के लिए कमी पड़ जाती है, या इन खेतों में देखिए आप कितना बड़ा खेत है, इन खेतों में घास काटा जाता है या टाइम बे टाइम के लिए स्टॉक में रखा जाता है, तो कमेंट करके बताएं
आपके गांव में या आपके शहर में या आप कभी पहाड़ में रहते होंगे तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो घास गाय बच्चियों के लिए स्टॉक में रखी जाती थी। ये देखिए इस तरह का, क्या आपने कभी शहर में तो कभी देखा नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको लोकल अपने ट्रेडिशनल उत्तराखंड में ही दिखाई देंगी। इस तरीके से गाय बच्चियों के लिए घास का स्टॉक बना के रखना पड़ता है। ये देखिए जिस प्रकार हम पूरे महीने भर कमाई करके अपने बाल बच्चों के लिए अपनी एक सैलरी का जुगाड़ करते हैं, सेम उसी प्रकार अपने गाय बच्चों के लिए भी करना पड़ता है। ये देखिए ये मेरे हिसाब से तो लगभग 5 या 6 महीने, जब तक ये वाली घास बड़ी नहीं होगी तब तक यही घास रिपीट सूखी घास उनको खिलानी पड़ती है, जिसके साथ में उनके लिए देखो हरियाली में हरा सूखा मिला के खिलाना पड़ता है। जैसे थोड़ी इसमें से दे दी सूखी घास में से, और मैं दिखाता हूँ आपको, उसके सामने मिला के देना पड़ता है आपको। जैसे ये तीमल का पेड़ हो गया, थोड़ा मेरे फ़ोन लोकल फ़ोन और इसकी मेमोरी या क्लियरिटी कम होने की वजह से मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। ये तीमल का पेड़ बोलते हैं अंजीर। जब आप जाते होंगे किसी डॉक्टर के पास तो इस फल के फ़ायदे, तीमल के या अंजीर के, कोई डॉक्टर्स आपको कितने बताते होंगे। ये हुआ ये भी एक फ्रूटीवोरस के अंदर में आता है ये पेड़। ये देखिए एक ग्रीन ग्रीन कलर के आपको छोटे छोटे अभी दिखाई दे रहे होंगे। जब ये पकने पे होते हैं तो एकदम लाल हो जाता है इनका कलर, और खाने में बड़े स्वादिष्ट। बट इनके अंदर शहद भरा मिलता है पकने के अंदर। कुदरत की करिश्मा देखो। मेरे सभी भाई बहनों बुजुर्गों सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरी पिछली वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, उस वीडियो के माध्यम से मेरे को 1900 व्यूज़ मिले होंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट एवं निवेदन है कि मैं रोशन सिंह रावत उत्तराखंड की वादियों से मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। फिर भी एक बार के लिए मैं आपको बगैर सांबर डेयर की आवाज़ सुनाए बगैर मेरा मन एक्चुअली नहीं मान पा रहा है कि शायद आप लोग सोचेंगे इसमें सांबर डेयर, वर्किंग डेयर, स्पॉटेड डेयर की आवाज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट सुना नहीं रहा हूँ। जिसमें सुनाऊँगा भी, हो सकता है दिखाऊँगा भी। थैंक यू। और दोस्तों जितना मैं जानता हूँ अपने माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मैंने लगभग 60 प्रकार की वर्ड्स देखी, जिनकी कॉलिंग अलग अलग इस प्रकार है। ये देखिए मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 वर्ड्स की कॉलिंग या आवाज़ साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही होगी।
जिसमें कि लगभग मैंने 5 प्रकार के वुडपेकर्स देखे, जिसमें से एक प्रकार का इस टाइप का है, पिग्मे वुडपेकर। एक वर्ष की साउंड आपको अभी और सुनाऊंगा, जो मेरे को या मेरी अपना तजुर्बा ये बोलता है, वही प्यारा देश हमारा। ये सुनिए। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। ये सामने आपको दिखाई होगा जो विश्वविख्यात प्रख्यात मंदिरों में से एक भौना देवी का मंदिर। धन्यवाद।